नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी डाइस की, और टॉपिक्स की बहुत डिमांड भी आ रही थी कि अगला टॉपिक जो है सर साइलोगिज्म का, यानी कि न्याय निगमन का टॉपिक स्टार्ट कराना, सिलॉग्स का। और बात सही भी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे वो आपका सीसेट का एग्जाम हो या फिर आपका ग्रुप डी का हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, यूपीएसआई या फिर आपके यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो। ये जो टॉपिक है बैंकिंग का माना जाता है वैसे, क्योंकि बैंकिंग में 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं स्टेट के एग्जामों में बैंकिंग की रीजनिंग को रखने लगे हैं, इस वजह से इस टॉपिक का रोल और बढ़ जाता है। प्रॉब्लम कहाँ रहती है कि इस टॉपिक में बच्चे ये बोलते हैं कि सर इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन सही नहीं हो पाते। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। गारंटी मेरी है कि इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा। तो ज्यादा बात ना करते हुए, समय बहुत कीमती है, टॉपिक की ओर आते हैं। टॉपिक है हमारा न्याय निगमन, सिलॉग्स, साइलोगिज्म कहते हैं इसको। ये जो है आपका 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का क्या? इसमें क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट आपको दिए हुए होते हैं। उन स्टेटमेंट के आधार पे 2 या 2 से ज्यादा आपको निष्कर्ष दिए होंगे, और उन स्टेटमेंट को देखते हुए आपको ये बताना होगा कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। यानी कि आपको न्याय करना होगा, न्याय का निगमन करना होगा। इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या रखा हुआ है? न्याय निगमन। कथन को देखते हुए आप क्या न्याय कर सकते हैं, क्या न्याय का निगमन होता है, क्या न्याय निकल कर आता है। जो निष्कर्ष निकल के आता है वही आपका क्या कहलाता है? न्याय निगमन। तो 2 या 2 से अधिक कथन दिए हुए होंगे, और फिर उसके बाद 2 या 2 से ज्यादा उसके निष्कर्ष होंगे, कंक्लूजन होंगे। ठीक है, तो जो कंक्लूजन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके रियल, वास्तविक, और एक होते हैं आपके संभावना वाले, यानी कि पॉसिबिलिटी वाले। वास्तविक और संभावना वाले 2 प्रकार के निष्कर्ष आपको देखने को मिलते हैं। रियल जो वास्तविक निष्कर्ष होगा उसके लिए 100% श्योरिटी की जरूरत है, और जो आपका पॉसिबिलिटी वाला होगा उसके लिए 50% संभावना, यानी कि संभावना वाला जो आपका जितने भी निष्कर्ष होंगे उसके लिए 50% श्योरिटी चाहिए। अब ये 100% 50% क्या है? जैसे कि अगर बात की जाए रियल की, वास्तविक, जब भी हमें क्वेश्चन दिया होगा 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट दिए हुए होंगे, उन स्टेटमेंट के आधार पर सबसे पहले हमें क्या करना है? डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है। ठीक है, चित्र हमेशा एक से अधिक बनेंगे। जो आपका पहला टाइप है, अभी आगे बताऊंगा कि किसमें 2 बनेंगे, किसमें केवल एक ही चित्र बनेगा। लेकिन इस टॉपिक में जितना ब्रॉड सोचोगे उतना ही आपका आंसर सटीक आएगा। जितना ब्रॉड सोचा जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो रियल और रियल और पॉसिबिलिटी की पहचान कैसे करनी है? तो यदि किसी निष्कर्ष में आपके सकना, संभावना, सकते हैं, इस तरीके के शब्दों का यूज हो रहा है, तो इसका मतलब वो जो निष्कर्ष है वो संभावना वाला है। अगर इन शब्दों का यूज नहीं हो रहा तो वो निष्कर्ष आपका वास्तविक है। अगर इंग्लिश में बात करें, मे बी, कैन बी, पॉसिबल, अगर इन तरह के शब्दों का यूज हुआ है आपके कंक्लूजन में, तो वो जो आपका कंक्लूजन है वो पॉसिबिलिटी का होगा। और जो आपका इन शब्दों का यूज अगर नहीं हुआ है तो वो निष्कर्ष आपका कैसा होगा? रियल। ये पहचान होती है निष्कर्ष की। अब ये 150% क्या है? जो कथन दिए हुए होंगे उसके आधार पर हम एक से ज्यादा चित्र बनाएंगे। अगर आपका निष्कर्ष वास्तविक है तो वो निष्कर्ष दोनों चित्रों में सही होना चाहिए, इसलिए 100% यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन पॉसिबिलिटी वाले में ऐसा नहीं होता। जो पॉसिबिलिटी का निष्कर्ष होता है, यानी कि जो संभावना वाला आपका निष्कर्ष होगा, उसमें अगर केवल एक ही चित्र में वो निष्कर्ष सही आ रहा है तो वो जो है आपका निष्कर्ष कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। देने का तरीका कैसे होता है? जैसे कि
ऑप्शन नंबर ए आपका लिखा होगा केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉर। ऑप्शन नंबर बी कब देना होगा, ये आंसर हमें कब देने हैं, जब केवल 2 निष्कर्ष दिए हुए होंगे। 2 से ज्यादा निष्कर्ष होंगे तो उसके ऑप्शन उसके जस्ट नीचे ही लिखे होंगे सवाल के। लेकिन अगर केवल आपके 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं, उस कंडीशन में आपको ये जो दिए हुए हैं इनको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी कब देना है, केवल सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी कब देना है, यदि या तो फर्स्ट अनुसरण करता है, यदि या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी कब देना है, ना तो फर्स्ट ना सेकंड अनुसरण करता है। और ऑप्शन नंबर ई दोनों फर्स्ट व सेकंड अनुसरण करते हैं। अगर केवल 2 निष्कर्ष है तब उस कंडीशन में आपके आंसर होंगे। जरूरी नहीं कि सी पे यही होगी, डी पे भी हो सकता है। एग्जाम को अपने एग्जाम में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। और अगर 2 से ज्यादा निष्कर्ष है तो वो उसके जस्ट नीचे लिखे होंगे। ठीक है, अब हमने टाइप सीखा था कि ये न्याय निबंध 2 प्रकार का होता है, रियल और पॉसिबल वाला। अब ये दोनों जो टाइप है आपके वास्तविक और संभावना वाले 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ठीक है, इसमें जो आपके कथन दिए होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका सभी वर्ग, ऑल वर्ग, सभी वर्ग ऑल, जिसको डिनोट किया जाता है ए से। दूसरे होते हैं आपके कुछ वर्ग, डिनोट इसको किससे करते हैं, आई से। तीसरा होता है आपका कोई नहीं, नो वर्ग, इसको डिनोट किससे किया जाता है, ई से। और चौथा होता है आपका कुछ नहीं वाले, इसको डिनोट किससे करते हैं हम, चौथा आता है आपका सम नॉट, इसको डिनोट किया जाता है ओ से। बस इसको याद करने का तरीका वॉवेल है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये जो है कैसे किस तरीके से है, कोई लॉजिक नहीं लगाना कि ए से ए से बन रहा था तो ए से डिनोट कर दिया, ऑल ए से बन रहा था, सम एस से बन रहा था ऐसे करना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ वॉवेल्स हैं इसको डिनोट करने के लिए। अब इसको याद आपको रखना पड़ेगा कि ऑल को यानी कि सभी वाले को किससे डिनोट किया जाता है, कुछ वाले को किससे किया जाता है, कोई नहीं वाले को किससे किया जाता है, और कुछ नहीं वाले को किससे किया जाता है। याद क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ये किस कंडीशन में देना होता है, उस आंसर को देने के लिए ये पता होना जरूरी है। तो इसलिए आप याद रखेंगे। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं पहले टाइप की ओर। जैसे कि ये जो आप यहाँ पे टाइप देख रहे हैं 4, सबसे पहले इन चारों को अलग अलग टाइप, यानी कि इन चारों को अलग अलग जो 4 टाइप दिए हुए अलग अलग समझना जरूरी है। ठीक है, जब हम अलग अलग समझ लेंगे तो फिर इनके क्या करेंगे, हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि एग्जाम में आपने देखा होगा कि जो स्टेटमेंट जो कथन दिए हुए होते हैं उसमें सभी वाले ऑल वाले भी होते हैं, ठीक है, कुछ वाले यानी कि सम वाले भी एक साथ दिए हुए होते हैं। लेकिन सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इन सबको पहले अलग अलग समझना है, इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग समझनी है। जब अलग अलग हम इनकी प्रॉपर्टी समझ जाएंगे फिर हम इनके मिक्स क्वेश्चन करेंगे, और मिक्स क्वेश्चन करना बहुत आसान होगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। अब पहला टाइप हम शुरू कर रहे हैं। पहला जो टाइप है आपका वो है ऑल वाले। पहला टाइप कौन सा है, ऑल वाले यानी कि सभी वाले। टाइप फर्स्ट, और टाइप फर्स्ट में भी ये ए टाइप यानी कि टाइप फर्स्ट का भी पहला टाइप है। 2 टाइप होते हैं टाइप फर्स्ट में। देखते हैं कैसे। इसमें आपको स्टेटमेंट यानी कि कथन इस तरीके से दिया हुआ होगा कि ऑल ए आर बी, यानी कि सभी ए बी हैं। ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं। ऑल सी आर डी,
डी, सभी सी डी। ये तीन आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी। सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं और सभी सी डी हैं। ये आपको तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका चित्र बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, इसका चित्र बनाना है। आप चित्र कैसे बनाएंगे, देखो ऑल ए आर बी। अब ये पहला टाइप कैसे, इसकी पहचान समझ लो। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हुआ है, ऑल ए आर बी, बी पे खत्म हो रहा है। किस पे खत्म हो रहा है, बी पे। तो जब ये बी पे खत्म हो रहा है तो अगला वाला जो है वो बी से शुरू होना चाहिए। ठीक है, जब ये बी पे खत्म है तो अगला वाला स्टेटमेंट किससे शुरू होना चाहिए, बी से। ये सी पे खत्म हुआ तो अगला वाला जो स्टेटमेंट है वो किससे शुरू होना चाहिए, सी से। ये क्या कहलाती है, कंटिन्यूटी, यानी कि ऑल का जो है वो टाइप फर्स्ट का भी फर्स्ट कहलाता है। ठीक है, अब इसका सेकंड टाइप भी आएगा जब कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट की जो तीन स्टेटमेंट दिए हुए, इन तीन स्टेटमेंट की मदद से सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, चित्र बनाना। कैसे, उसने कहा ए ऑल ए आर बी, यानी कि सभी ए जो हैं, सारे के सारे ए आपके क्या हैं, बी। तो सारे ए किसके अंदर आ गए, आपके बी के अंदर। ठीक है, सारे के सारे जो ए हैं वो किसके अंदर आ गए, बी के अंदर आ गए। फिर उसके बाद सभी बी सी हैं, यानी कि बाद वाला पहले वाले पे हावी रहेगा, हमेशा ध्यान रखें सभी वाले। ऑल बी आर सी, यानी कि सारे बी जो हैं वो सी हैं, तो सारे बी सी के अंदर आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। अगला सभी सी डी है, यानी कि सारे के सारे सी जो हैं वो क्या है, डी। इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। अब मैंने बताया था अभी पीछे कि कथन से रिलेटेड एक से ज्यादा आपको डायग्राम बनाने। अब इसका दूसरा डायग्राम कैसे बनेगा, तो इसका दूसरा डायग्राम नहीं बनेगा, इसका केवल एक ही डायग्राम बनेगा। इसका जो टाइप सेकंड होगा उसके एक से अधिक डायग्राम बनेंगे, कुछ वाले यानी कि सम वाले के भी एक से अधिक बनेंगे, जिसमें पॉसिबिलिटी डायग्राम बनने की हो सकती है, तभी दूसरा चित्र बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। ठीक है, तो एक चित्र बना, यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद निष्कर्ष कौन सा, देखो जब तक इस टॉपिक में हम ये नहीं पता कर सकते कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा कौन सा गलत होगा, पहचान निष्कर्ष की सही गलत की नहीं आएगी, तब तक हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये बेसिक चल रहा है, अगर इस बेसिक को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक का कभी गलत नहीं होगा। तो हम पहचान सीख रहे हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। देखो अब आपके निष्कर्ष की पहचान के लिए दो केस आएंगे, एक आएगा आपका इनटू आउट, इनटू आउट, यानी कि जब हम ए से डी की तरफ जाएंगे, किधर से किधर जाएंगे जी, ए से डी की तरफ, यानी कि अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना हो ए से डी की तरफ और बीच में आपका पड़ रहा हो गाजियाबाद, हापुड़ भी पड़ रहा हो या गजरोला पड़ रहा हो, जो भी है ठीक, तो ये बी और सी वही स्टॉपेज है, तो ए से डी तक जाना है बी और सी से होते हुए। इनटू आउट, अंदर से बाहर की तरफ जब भी हम चलेंगे तो हमारा निष्कर्ष सभी और कुछ, ये दोनों ही निष्कर्ष सही होंगे। इसके अलावा जितने भी निष्कर्ष होंगे वो कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसके अलावा जितने भी निष्कर्ष होंगे वो सब कैसे हो जाएंगे, गलत। जैसे कि अगर इसके कंक्लूजन निष्कर्ष में लिखा हो क्या कि सभी ए डी है, तो सभी ए डी यानी कि ऑल ए आर डी कैसा होगा, ऑल ए आर डी। ए किधर है, ए किधर है, अंदर की तरफ, और डी किधर है, बाहर की तरफ। तो अंदर से बाहर जा रहे हैं तो हमने क्या बताया अभी कि अंदर से बाहर चलेंगे तो सभी का और कुछ दोनों का निष्कर्ष सही होगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सभी, तो ये कैसा हो गया, निष्कर्ष सही हो गया। अगर ये निष्कर्ष आपका ये लिखा होता कि कुछ ए डी हैं, यानी कि सम ए आर डी, तो ये भी ऐसा होगा सही। क्यों,
क्योंकि हम अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं और जब भी अंदर से बाहर की ओर चलेंगे तो हमारे सभी और कुछ दोनों के निष्कर्ष सही होंगे। देखो एक चीज, जब सारे के सारे एडी है तो जाहिर सी बात है कुछ तो हो गई। तो ये दोनों बात कैसी हो गई, ये दोनों बात आपकी सही हो गई। ऐसे अगर आपका और लिखा हो कि सभी ए सी हैं, सभी ए सी है, ए जो है वो किधर की तरफ है, अंदर की तरफ है, और सी किधर है, बाहर की तरफ। पहचान बता रहा हूँ, ये पहचान कैसे होगी कि ये अंदर से बाहर का केस है, बाहर से अंदर का। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए, और बाद में क्या लिखा हुआ है, सी। तो हम ए से सी की तरफ जा रहे हैं, ए किधर है, अंदर, सी किधर, बाहर। तो अंदर से जब बाहर की तरफ इनटू आउट चलेंगे तो सभी और कुछ का निष्कर्ष कैसा होगा, सही होगा। कॉपी और पेन लेके बैठे और नोट डाउन करते रहें, क्योंकि बेसिक इंपॉर्टेंट है। अगर इस टॉपिक का बेसिक क्लियर हो गया तो फिर सारे के सारे क्वेश्चन आप क्लियर करते चले जाएंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो, ठीक है। मैं इरेज करता चलूंगा क्योंकि साथ साथ। अब उसके बाद जैसे कि अगर ये आ जाए कि सभी, इसका इंग्लिश रहेगा था जैसे कि ऑल ए आर सी, सही। अब अगर बात की जाए सभी, इधर लिख लेते हैं, सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी। तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, ध्यान से देखो। मैंने तो ये बताया है कि सर हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो हमारा जो निष्कर्ष है वो सभी और कुछ का सही होगा। तो यहाँ ए किधर है, अंदर, और बी किधर है, बाहर। तो जब हम अंदर से बाहर जा रहे हैं तो फिर ये वाला गलत क्यों हो गया, तो सही होना चाहिए। बिल्कुल बात सही है, लेकिन इस नियम में अपवाद ये है कि अगर आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो कथन दिया हुआ है, उसको एज इट इज कंक्लूजन में लिख दे, निष्कर्ष में लिख दे, तो वो हमेशा गलत होगा। इस बात का ध्यान रखना है, नोट करते चलना। साथ साथ जो मैं बात बोल रहा हूँ एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि कथन जो है वो कभी निष्कर्ष नहीं हो सकता। यानी कि कथन को उठाकर, स्टेटमेंट को उठाकर कंक्लूजन में रख दे तो वो हमेशा कैसा होगा, गलत होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। कुछ किताबों में इस चीज को सही माना गया जबकि वो गलत होता है, ध्यान रखेंगे। इसलिए हम सारे के सारे क्वेश्चन सही नहीं कर पाते क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से पता नहीं होती, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। उसके बाद इसमें और कौन कौन से निष्कर्ष सही हो सकते हैं इस चित्र के द्वारा, जैसे कि अगर ये कह दिया जाए कि ऑल बी आर डी, यानी कि सभी बी डी हैं, कैसा होगा, सही होगा। ऑल बी आर डी कैसा होगा, सही होगा, ठीक है। और अगर ये कह दिया जाए सभी बी सी हैं, ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं, यानी कि ऑल बी आर सी, कैसा होगा, आपने लगा लिया होगा, तुरंत पता कर लिया होगा कि ये कैसा होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये हमें कथन में दिया हुआ है कि ऑल बी आर सी, और कथन कभी निष्कर्ष नहीं होता है, स्टेटमेंट कांट बी कंक्लूजन, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है और नोट करते हुए चलना है जो बात मैं बोल रहा हूँ। कोई चीज समझ रहा है तो वीडियो को आप क्या करेंगे, वीडियो को रिवाइंड करके उसको दोबारा देखेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी और जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। और अगर ये लिखा हो यहाँ पे कि कुछ बी सी हैं, तो ये कैसा होगा, तो कुछ बी सी है, ये सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बी और किधर है, अंदर की तरफ, और सी किधर है, बाहर की तरफ। तो अंदर से बाहर मैंने क्या बताया था, कौन कौन सा सही होता है, सभी और कुछ का। यहाँ क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, तो कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे तो फिर ये क्यों गलत किया था, क्योंकि ये स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट नहीं, ये कथन नहीं, कथन ही निष्कर्ष नहीं। अगर कथन को एज इट इज उतार के रखना है तो वो कभी सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, सही। और कौन सा सही हो सकता है इसमें, जैसे कि कह दिया जाए कि ऑल सी आर डी,
सभी सी डी हैं, कैसा हो जाएगा बताओ जल्दी, बताओ कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ये कथन दिया हुआ है, ठीक है। और लेकिन अगर ये कहे कि कुछ सी डी है यानी कि सम सी आर डी, तो कैसा होगा, सही होगा। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा केस था क्या, इनटू आउट का। अब हम क्या देख रहे हैं, अब दूसरा केस आपका क्या आएगा, दूसरा केस आपका आएगा आउट टू इन। दूसरा केस आपका आएगा आउट टू इन, जब हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। बाहर से अंदर की तरफ मतलब डी से ए की तरफ बढ़ेंगे। तो डी से ए की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा जो कंक्लूजन है वो केवल कौन सा सही होगा, हमारा कंक्लूजन सही होगा केवल सम वाला, यानी कि कुछ वाला। इसके अलावा जो भी दिया होगा वो कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे कि अभी हम समझते हैं इसको कैसे। जैसे यही स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, ये स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, इसका कंक्लूजन आपको दिया हुआ है, निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, जैसे कि आउट टू इन में कुछ का केस सही होगा। निष्कर्ष दिया हुआ है कि सम डी आर ए, कुछ डी ए हैं, कुछ डी ए हैं, ठीक है। डी किधर है, बाहर की तरफ, और ए किधर है, अंदर की तरफ। तो बाहर से अंदर आते हैं तो कौन सा केस सही होता है हमारा, जरा देख के बताना, कुछ वाला यानी कि सम वाला। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, सही हो गया। कैसा हो गया, सही हो गया। दूसरी चीज अगर इसमें ये कह देता कि सम डी आर नॉट ए, यानी कि कुछ डी ए नहीं है, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत। अब आप ये कहोगे कि सर इसमें चित्र में तो दिखाई दे रहा है कि कुछ डी जो है वो ए नहीं है, तो फिर ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि नियम क्या कहता है कि आउट टू इन, जब भी हम बाहर से अंदर आएंगे तो केवल कौन सा सही होगा, कुछ वाला। अब यहाँ क्या आ गया, कुछ नहीं, इस वजह से गलत हो गया। दूसरी चीज पॉजिटिव स्टेटमेंट, यानी कि अगर आपके सकारात्मक कथन है तो उससे नकारात्मक निष्कर्ष यानी कि नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं निकलेगा। इस चीज को ध्यान रखना। ये पॉइंट्स हैं, नोट्स बनाते चले, कभी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो भी मैं बोल रहा हूँ कॉपी पेन लेके बैठे, नोट्स बनाते चले साथ साथ, ठीक है। उसके बाद और जैसे कि अगर ये आ जाए आपका कि सभी डी ए हैं, ऑल डी आर ए, सभी डी ए हैं, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्यों, क्यों हो जाएगा, आपने सबने आंसर लगा लिया होगा। क्यों, क्योंकि डी किधर है, बाहर, और ए किधर है, अंदर। और बाहर से अंदर आउट टू इन हम आते हैं तो कौन सा केस सही होता है, केवल कुछ का। और यहाँ क्या दे दिया उसने, सभी यानी कि ऑल। तो इस वजह से कैसा हो गया, गलत हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी बन रही है, कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका पहला टाइप था ऑल वाला। ऑल का टाइप फर्स्ट का भी फर्स्ट टाइप था, समझ में आया कि नहीं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस टाइप की एक आपको बता दूं कंक्लूजन क्या होगा, छोटा सा कंक्लूजन। अगर आपके सारे के सारे स्टेटमेंट कथन सभी से शुरू और कंटिन्यूटी दी हुई हो, कंटिन्यूटी का मतलब ये बी पे खत्म बी से शुरू, ये वाला स्टेटमेंट बी सी पे खत्म सी से शुरू, ये कंटिन्यूटी जब दी हुई होगी इस तरीके से, जब ये कंटिन्यूटी आपकी दी हुई होगी तो फिर आपका कुछ का निष्कर्ष तो सही होगा ही। क्यों, अभी हमने देखा था इनटू आउट में सभी और कुछ, और आउट टू इन में भी क्या है, कुछ। तो इसका मतलब कुछ का निष्कर्ष तो सही होगा ही होगा। बस आपको सभी वाले में ये देख लेना कि कहीं आउट टू इन तो नहीं चल रहा, तो वो गलत हो जाएगा, आउट टू इन चल रहा है तो। और आपको क्या चीज देखनी है कि कहीं कथन को तो निष्कर्ष नहीं बनाना है, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। और ये आपका टाइप फर्स्ट का ए क्लियर हो गया है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसका जो है सेकंड टाइप फर्स्ट का बी हम समझते हैं अच्छे से। टाइप फर्स्ट का बी क्या है,
जैसे कि टाइप फर्स्ट का बी स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। ऑल सी आर बी, सभी सी बी हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, टाइप फर्स्ट का जो ए था और टाइप फर्स्ट का जो बी है उसमें अंतर कहाँ आ रहा है? दोनों सभी वाले हैं, लेकिन अंतर यहाँ आ रहा है। देखो ऑल ए आर बी, ये स्टेटमेंट जो पहला कथन है ये किस पे खत्म हो रहा है? बी पे। ठीक है, और जो दूसरा वाला कथन है वो किससे शुरू हो रहा है? वो शुरू हो रहा है आपका किससे? सी से। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं मैं। कभी आप सोचो कि ये 4 स्टेटमेंट नहीं हुई, केवल 2 स्टेटमेंट है, कंफ्यूज मत होना। ऑल ए आर बी यानी कि सभी ए बी हैं, ये एक स्टेटमेंट हो गया। ऑल सी आर बी यानी कि सभी सी बी है, ये आपका दूसरा स्टेटमेंट हो गया। ये पहला आपका स्टेटमेंट है और ये आपका दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक है, ये बी पे खत्म, लेकिन ये बी से शुरू नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर एक से ज्यादा चित्र बन सकते हैं। कैसे? उसने कहा है कि ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है? बी है। सभी ए क्या है? बी है। ठीक है, और ऑल सी आर बी यानी कि सभी सी बी क्या है? सभी सी बी भी है। तो सभी सी कहाँ आ गए? वो भी बी के अंदर आ गए, वो भी बी के अंदर आ गए। जो पहला चित्र बनता है वो केवल पहला चित्र स्टेटमेंट के आधार पे ही बनेगा, हमेशा ध्यान रखेंगे। अब जो दूसरा चित्र है वो दूसरा चित्र पॉसिबिलिटी के आधार पे यानी कि संभावना के आधार पे बनेगा कि कैसे हो सकता है। जैसे कि देखो, इसका जो दूसरा चित्र हम अगर बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? ऑल ए आर बी यानी कि सभी ए बी हैं, और ऑल सी आर बी की सभी सी भी बी है। एक बर्तन है बड़ा सा बी, उसमें 2 चीजें रखी हुई हैं ए और सी। इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझते हैं कि जंगल में खेत पे हमारे पिताजी काम कर रहे हैं और हम घर पे आते हैं और मम्मी कहती है कि बेटा खाना ले जा पापा के लिए। मम्मी ने एक डिब्बे में चावल और दाल उसी डिब्बे में करके दे दी। वो चावल दाल ये है ए और सी, ये डिब्बा क्या हो गया? बी। तो जब हम खेत पे जा रहे हैं, रास्ता जो है जंगल का पता ही होता है आपको कैसा उबड़ खाबड़ होता है, साइकिल से हम जा रहे हैं, बाइक से हम जा रहे हैं, तो क्या ऐसी संभावना है कि दाल चावल में मिक्स हो जाए? है, ये चावल दाल में मिक्स हो जाए, कि मिक्स होने की संभावना है कि नहीं? तो वही संभावना आपकी क्या कहलाती है? वही संभावना आपकी कहलाती है कि दूसरा चित्र जो बन के आएगा उसी संभावना के आधार पे आएगा, यानी कि ये दोनों आपस में मिल सकते हैं। कैसे? यानी कि इसका दूसरा चित्र ये भी बन सकता है कि ए और सी रहेंगे तो बी के अंदर, लेकिन ये आपस में जुड़ सकते हैं, कुछ के रूप में भी जुड़ सकते हैं और सभी के रूप में भी जुड़ सकते हैं। अब ये जो दूसरा चित्र आपने बनाया, इस चित्र के अनुसार आपका कथन कभी गलत नहीं होना चाहिए। इस चित्र के अनुसार आपका कथन गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे कि इस चित्र को इसमें वेरीफाई करके देखो, इसने कहा था कि सभी ए बी हैं, तो क्या इस चित्र में सभी ए बी हैं क्या? बिल्कुल है। इसने कहा था कि सभी सी बी हैं, तो इस चित्र में सभी सी बी हैं क्या? बिल्कुल है। लेकिन अगर वो एक स्टेटमेंट और दे देता कि कोई ए सी नहीं है, वो मिक्स में आएगा जब मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा कि कोई ए सी नहीं है, तो यहां पे ध्यान से देखो, ये तो हमने ए को सी कर दिया, तो फिर तो ये गलत हो जाता, तो फिर दूसरा चित्र बन के नहीं आता, क्योंकि उसने साफ साफ कह दिया कोई भी ए सी नहीं। उसने नहीं कहा है, इसलिए हमने ए और सी को जोड़ा। तो आंशिक रूप से भी जोड़ सकते हैं, कुछ के रूप में भी, सभी के रूप में भी जोड़ सकते हैं। इसका 2 चित्र और बन सकते हैं। कैसे? कि सारे ए जो है सी में मिल जाए, यानी कि सारी दाल चावल में मिल जाए और ये ऊपर डिब्बा रहे, यहाँ का बी रहे। या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है कि सारे सी ए में मिल जाए, सारे चावल दाल में मिल जाए, रहेंगे इसके अंदर, डिब्बे के अंदर है। ये 4 चित्र बन रहे हैं। अब आप कहोगे सर एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं, हम तो चित्र बनाने में रह जाएंगे। तो आपको ये 4 चित्र नहीं बनाने, आपको केवल क्या करना है, केवल एक मेन चित्र आपका जो बन चुका है इसको ध्यान में रखना है। इन चित्रों को आपको मन में रखना है कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उसने मना नहीं किया है। अब इसके कंक्लूजन देखते हैं, निष्कर्ष। कंक्लूजन जो है वो कौन कौन से सही होंगे, कौन कौन से गलत। जैसे कि अगर ये कहा जाए कि
सभी बी ए हैं, ऑल बी आर ए। कैसा होगा? सबका आंसर आ गया होगा जो अच्छे से वीडियो देख रहे हैं। कैसा होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि बी कहाँ है? बाहर की ओर, और ए कहाँ है? अंदर की ओर। ठीक है। और अभी अभी हमने पढ़ा था टाइप फर्स्ट के ए में कि बाहर से जब अंदर आएंगे तो हमारा केवल कौन सा सही होगा? कुछ वाला। और यहाँ क्या लिख दिया उसने? सभी। तो ये कैसा हो गया? गलत हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब अगर एक कंक्लूजन इस तरीके से दे दे कि कुछ ए सी है, सम ए आर सी। इस तरीके से आपको दिया हुआ है कि सम ए आर सी। ठीक है। अब बताओ इसको ये सही होगा कि गलत? ठीक है। ये कैसा होगा? ये नहीं कि आपको यहाँ पे सभी सभी दिखाई दिया, कुछ दिखाई दिया तो सही कर दिया। ये आपका कैसा होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये जो निष्कर्ष है ये आपका कैसा है? वास्तविक। मैंने पहचान बताई थी शुरू में ही कि निष्कर्ष वास्तविक और संभावना वाले की पहचान क्या होती है कि जिस निष्कर्ष में सकना संभावनाएं सकते हैं तो वो कैसा होगा? निष्कर्ष आपका संभावना वाला, पॉसिबिलिटी वाला। ये शब्द नहीं आ रहे वो कैसा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा रियल, वास्तविक। ठीक है। और इसी का जैसे एक निष्कर्ष ये दे दिया जाए कि कुछ ए सी हो सकते हैं, सम ए आर सी इज पॉसिबल। अब आप ये कह रहे हो कि ये गलत कैसे हुआ? ध्यान से देखो, अभी मैंने ये चीज छोड़ दी थी कि ये चीज गलत कैसे हुआ। ये इस कंक्लूजन को लिखते ही समझ में आ जाएगी ये वाली चीज कैसे। देखो कुछ ए सी हैं। अगर जो मेन डायग्राम है हमारा ये वाला, इससे अगर बात की जाए तो कुछ ए सी है। क्या इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं? क्या नहीं दिखाई दे रहे हैं। और रियल के लिए मैंने क्या बताया था? 100% श्योरिटी, यानी कि जो हमारा निष्कर्ष है अगर वास्तविक है तो वो दोनों चित्रों में से ही मिलना चाहिए। तो इन दोनों चित्रों से अगर बात करो तो कुछ ए सी हमें इस चित्र में तो मिल रहा है लेकिन इसमें तो नहीं मिल रहा जो हमारा मेन डायग्राम था, इसी वजह से तो गलत हुआ। लेकिन अगर वो ये कहते कि कुछ ए सी हो सकते हैं, सम ए आर सी इज पॉसिबल, तो ये बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि ये निष्कर्ष कैसा है? संभावना वाला, क्योंकि इसमें वर्ड आ गया पॉसिबल यानी कि सकते हैं। तो ये निष्कर्ष कैसा हो गया आपका? संभावना। और संभावना के लिए क्या बताया गया था? अभी बताया था कि दो में से किसी एक चित्र में यानी कि 50% श्योरिटी। तो कुछ ए सी हमें यहाँ मिल रहा है। ध्यान से देखो, कुछ ए सी हो तो सकते हैं लेकिन है तो नहीं। तो है वाली बात हमने कैसे कर दी? गलत कर दी। हो सकने वाली बात कैसी कर दी? सही कर दी। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। उसके बाद अगर और भी निष्कर्ष दे दे, जैसे कि ये कह दे कि सभी ए सी हैं, ऑल ए आर सी। ठीक है। और उसके बाद ये अगर ये कह दे सभी ए सी हो सकते हैं, ऑल, या कब दोबारा से पहला निष्कर्ष हो गया, ये दूसरा हो गया, ऑल ए आर सी इज पॉसिबल। ठीक है। तो ये कैसा होगा? ध्यान से देखो, अब आपका आंसर खुद ब खुद आ गया होगा क्योंकि आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। क्यों? इन दोनों को अगर बात की जाए तो एक निष्कर्ष कैसा है? वास्तविक, और एक कैसा है? संभावना वाला, रियल और पॉसिबल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि सकते वर्ड आ गया, पॉसिबल वर्ड, तो ये कैसा हो गया? पॉसिबिलिटी का निष्कर्ष। और ये रियल का निष्कर्ष। रियल के लिए मैंने क्या बताया था? 100% श्योरिटी। और पॉसिबल के लिए 50%, यानी कि दोनों चित्रों में से अगर एक में भी गलत है तो वो गलत हो जाएगा, रियल का निष्कर्ष। क्यों? क्योंकि रियल में 100% श्योरिटी चाहिए लेकिन पॉसिबिलिटी में ऐसा नहीं है, किसी एक चित्र में भी सही होगा तो वो कैसा हो जाएगा? सही। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो सभी ए सी है, मेन चित्र ये है हमारा। अब इस वाले से और इस वाले चित्र से बात करो।
अब आपको पता चल रहा होगा कि इन चित्रों का क्या अहम रोल है। अगर आपने इस टॉपिक में जितना ब्रॉड सोचोगे आंसर उतना ही सटीक आएगा, कभी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, यहाँ पे देखो सभी ए सी है, तो सभी ए सी हमें इस चित्र में नहीं मिल रहा, इसमें मिल रहा है, इसमें तो मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं मिल रहा। ये निष्कर्ष कैसा था? रियल का, वास्तविक होने के कारण इन दोनों चित्रों में मिलना सही जरूरी था, लेकिन इसमें तो मिला लेकिन इसमें नहीं मिला, इस वजह से कैसा हो गया? गलत हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं सभी ए सी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि सभी ए सी हो सकते हैं, एक चित्र में मिल गया और एक में हमें चाहिए था, तो ये कैसा हो गया? सही, यानी कि पॉसिबिलिटी वाला जो कंक्लूजन है वो सही हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। अब हम इसका टाइप फर्स्ट के दोनों टाइप क्लियर हो गए, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं उस क्वेश्चन को लिखूंगा, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर तुरंत आंसर आ गया तो समझ लो कि आपकी मेहनत सफल और मेरी भी मेहनत सफल, कि आपके समझ में अच्छे से आ रहा। ठीक है, अगर क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से जरूर देखना। ठीक है, तुरंत समझ में आ जाएगा, अच्छे से देखना, कॉन्सेंट्रेट होके, सारी चीजें भूल जाना उस समय पे। जैसे कि हमें क्वेश्चन क्या हुआ एग्जाम में, स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल पेन्स आर पेंसिल, सभी, पहला कथन दिया हुआ है सभी पेन पेंसिल, सभी पेन क्या है? पेंसिल। दूसरा कथन दिया हुआ है ऑल पेंसिल्स आर इरेजर, सभी पेंसिल रबड़। ये दो आपको कथन दिए हुए हैं। अब इसका कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन इसका दिया हुआ है कि सभी पेन रबड़ हैं, ऑल पेन आर रबड़, इरेजर सॉरी। और दूसरा दिया हुआ है निष्कर्ष, कुछ पेंसिल, some pencils are pen, कुछ पेंसिल पेन। दोनों आंसर, दो निष्कर्ष दिए हुए हैं, बहुत से लोगों का आंसर आ चुका होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले इन दोनों कथन के आधार पे क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। सभी पेन क्या है? पेंसिल। और सभी पेंसिल क्या है? रबड़ है, इरेजर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहला निष्कर्ष कह रहा है वो क्या, कि सभी पेन रबड़ हैं, सभी पेन रबड़ हैं। पेन किधर? अंदर, रबड़ किधर? बाहर। तो जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो कौन सा केस बताया था? सभी और कुछ का, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? सभी। तो ये कैसा हो गया आपका? बिल्कुल सही। उसके बाद सम पेंसिल्स आर पेन, पेंसिल किधर है? बाहर, पेन किधर है? अंदर। तो बाहर से अंदर कौन सा केस बताया था? बताओ जरा जल्दी से। कुछ वाला। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? कुछ, यानी कि सम। तो ये कैसा हो गया? सही हो गया। अगर आपकी कंटिन्यूटी है, स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, सभी वाले हैं, कंटिन्यूटी है तो कुछ वाला तो आंख बंद करके लगा दो, कुछ वाला निष्कर्ष तो हमेशा सही होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रख लेना कि कुछ के आगे आगे नहीं ना लिखाओ। कभी ये स्टार्टिंग में देख लो कि कुछ लिखा हो तो सही लगा के आ जाओ, जल्दबाजी में गलत कर जाओ। इन चीजों का बारीकी से अध्ययन करके ध्यान देना है। ठीक है,
तो यहाँ पे कुछ वाला था, ये कैसा हो गया, सही। अगर वो ये कह देता कि कुछ पेंसिल पेन नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा, गलत, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं निकलता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक, एक एग्जाम्पल टाइप सेकंड का भी ले लेते हैं, सॉरी टाइप फर्स्ट का जो बी है उसका भी ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि स्टेटमेंट, तो अब जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन पे दोनों सही आए थे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों फर्स्ट व सेकंड अनुसरण करते हैं। इस तरीके से ऑप्शन पहले लिख के देगा वो। उसके बाद टाइप फर्स्ट का जो बी समझा था हमने, उसका भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि स्टेटमेंट आपको दिया हुआ होगा कि सभी स्याही मार्कर, ऑल इंक्स आर मार्कर। दूसरा हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है सभी ऑल सभी पिन मार्कर है, ऑल पिन्स आर मार्कर। ठीक है, पहचान हो गई? हो गई होगी। अंतर है कुछ? किस पे खत्म? मार्कर पे। शुरू किससे हो रहा है? पेन से। कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, ब्रेक हो गई। अभी हमने समझा था एग्जांपल, ऑल ए आर बी, ऑल सी आर बी, तो यहाँ ए की जगह तो हो गया आपका ये, बी की जगह हो गया ये, सी की जगह हो गया ये, और बी की जगह ये हो गया। ठीक है, चित्र कैसे बनेगा? सबसे पहले वही काम करना है आपको। सबसे पहले चित्र बनाओ कि ऑल इंक्स आर मार्कर, सभी स्याही मार्कर। ठीक है, सभी पिन मार्कर है, तो सभी पिन भी किसके अंदर आ गए? मार्कर के। तीन चित्र और बन सकते हैं, उनको नहीं बनाना है, केवल क्या करना है, इस चित्र पे ध्यान देना है। अब इसके कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन क्या हो गया? जैसे कि पहला कंक्लूजन है कि कुछ इंक यानी कि स्याही, कुछ स्याही पिन है, सम इंक्स आर पिन्स। सेकेंड है कुछ पिन स्याही हो सकती है, सम पिन्स आर इंक इज पॉसिबल। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पहला वाला क्या है? सम इंक्स आर पिन, कुछ स्याही पिन है। तो कुछ स्याही पिन, अगर मैं इसका दूसरा चित्र बनाने जाऊं, ये हो गया आपकी इंक, किसके अंदर आ गई? सभी स्याही मार्कर है, यानी कि ऑल इंक आर मार्कर, और सभी पिन मार्कर, ऑल पिन्स आर मार्कर। तो यहाँ का क्या हो गया? पेन हो गया। ध्यान से देखो, हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे इन दोनों चित्रों की मदद से ये ऊपर वाला निष्कर्ष कैसा है? वास्तविक। तो ये कैसा हो गया? गलत, क्योंकि दोनों चित्रों में सही नहीं है। और ये वाला निष्कर्ष कैसा हो गया? बिल्कुल सही। हो सकती है संभावनाएं पूरी पूरी, तो ये कैसा हो गया? सही। तो सेकंड सही, फर्स्ट कलर। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? उम्मीद करो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये ऑल का पहला टाइप क्लियर हो गया है। ठीक, बाकी इसके जो तीन टाइप है वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, कल डाइस का एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया था डाइस का, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। डाइस का मैंने एक टॉपिक किया था, तो उसकी एक प्रॉब्लम आई थी, वो आपका एसएससी सीजीएल
टीयर फर्स्ट 2013 में पूछा गया था, फिर 2014 में भी पूछा गया था उस सवाल को। तो एक बार उस सवाल को देख लेते हैं। वो सवाल क्या था आपका? इस सवाल की थोड़ी सी लैंग्वेज गलत दी हुई थी, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन था। यहाँ पे नंबर्स आपको दिए हुए थे। एक बच्चे ने सवाल पूछा था, सवाल ये था, 4 डाइस बने हुए थे, इन पे डॉट बने हुए थे। मैंने नंबर करके लिखे इस तरीके से। सवाल जो था वो इस तरीके से, यहाँ पे 9 तरीके के 9 संख्याओं के डॉट लगे हुए थे। तो मैंने उसको संख्याओं में लिखा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। ये सीजीएल में पूछा गया था। इसके ऊपर लाइन लिखी हुई थी कि ऐसा पासा कौन सा है जिसमें विपरीत जो सरफेस है उनका डिफरेंस 3 है। ठीक है, ये सवाल था। लेकिन ये सवाल गलत था। इसकी लैंग्वेज ऐसी होगी कि इसकी सवाल बाद में जब ये एक्सप्लेनेशन आया था, बुक्स में दिया हुआ था कि इसमें जो पूछा गया था, इसकी बुक के एक्सप्लेनेशन में ये दिया हुआ था कि ऐसा पासा ढूंढ के बताना जिसमें आसपास की किन्हीं 2 सतहों का योग करके और फिर उनका डिफरेंस देखा जाए तो 3 आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में पूछा तो ये था कि विपरीत सतहों का डिफरेंस 3 होना चाहिए, विपरीत सतहों का डिफरेंस 3 होना चाहिए। तो ये सवाल इस तरीके से नहीं था। जो सवाल सही था वो ये था कि ऐसा पासा, इनमें 4 पासों में 4 ऑप्शन दिए हुए थे A B C D, कि इन 4 पासों में ऐसा ऑप्शन बताइए जिसमें 2 आसपास की एडजेसेंट सरफेस का सम करके अगर आपस में घटाया जाए तो 3 आए। ऐसा कौन सा पासा है? ठीक है, तो देखते हैं। इन दोनों सरफेस को ऐड करो। 9 और 7 कितना हो गया? 16। 9 और 5 कितना हो गया? 14। और 7 और 5 कितना हो गया? 12। 9 7 16, 9 5 14 और 7 5 कितना हो गया? 12। ये तीनों आ गया। 2 सरफेस पास पास की सतहों का योग आ गया। ऐसे इस पासे में करके देखो। 7 और 5 कितना हो गया? 12। 7 और 3 कितना हो गया? 10। और 3 और 5 कितना हो गया? 8 हो गया। ऐसे इसमें देखो। 8 और 8 कितना हो गया? 16। 8 और 5 कितना हो गया? 13। और 8 और 5 कितना हो गया? 13। 6 और 5 कितना हो गया? 10। 5 और 4 कितना हो गया? 9। और 6 और 4 कितना हो गया? 10। ठीक है, अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसपे 2 सरफेस का जो योग है आपस में घटाने पर 3 मिल रहा हो, डिफरेंस जो है 3 मिल रहा हो। अगर मैं इन दोनों को आपस में घटाऊंगा तो क्या 3 मिलेगा? क्या 16 में से 14 गया 2 मिलेगा। 14 में से 12 गया कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। 16 में से 12 गया कितना मिलेगा? 4। तो किसी भी 2 सरफेस का डिफरेंस जो है वो 3 नहीं मिला। तो ये ऑप्शन कैसा हो गया? गलत हो गया। उसके बाद 12 में से 10 गया 2, 10 में से 8 गया 2, और 12 में से 8 गया 4। हो गया? 12 में से 8 गया 4, क्या 3 मिला? ये ऑप्शन भी कैसा हो गया? गलत हो गया। अब इसको देखो, 16 में से 13 गया 3, इसी में मिल गया। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही था। ठीक है, इसी तरीके से प्रॉब्लम, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। ये अभी मैं सारी जो जितने भी टॉपिक हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा रहा हूँ। उसके बाद मैं क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा हर टॉपिक की जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वो सीरीज कब आएगी? जब ये टॉपिक की आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। ठीक है, आपका प्यार मुझे बहुत मिल रहा है, इसीलिए मैं ये जो एनर्जी मिल रही है ये आपके प्यार की वजह से मिल रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और उस पर ऑल वाला जो है उस पर टैप करेंगे, जिससे आपकी जो जितनी भी वीडियोस मेरी अपलोड होगी तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, लाइक कमेंट और शेयर करना जरूर करें, भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें। ठीक है, ओके, थैंक यू।